स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा की एक यूनिवर्सिटी जिसका नाम शारदा यूनिवर्सिटी, यहां से एक ऐसा मामला निकलकर सामने आया जिसने हर एक को झकझोर कर रख दिया। 21 साल की एक लड़की ने सुसाइड कर लिया और आरोप उसने ऐसे ऐसे लगाए कि हर कोई चौंक गया, जिसके बाद बवाल मचा हुआ है, प्रदर्शन हो रहे हैं। यहां तक कि बेटी के मां ने प्रोफेसर तक को थप्पड़ जड़ दिया और लगातार न्याय की मांग की जा रही है। एक सर और एक मैम पर लड़की ने आरोप लगाया कि वो टॉर्चर कर रहे थे, मानसिक रूप से परेशान कर रहे थे, फेल करने की धमकी दे रहे थे, जिसके बाद वो दबाव झेल नहीं पाई और उसने लिख दिया बस इतना ही, अब मैं जिंदगी नहीं जी सकती हूं। और सुसाइड नोट जब बरामद हुआ तो उसके बाद अब जांच चल रही है और परिवार, छात्र सब न्याय की मांग कर रहे हैं। ऐसे में मेरे साथ हैं एडवोकेट विकास नकवान। उनसे बात करेंगे कि आखिर ये जो इस तरीके के केसेस बढ़ रहे हैं, ये ना सिर्फ ग्रेटर नोएडा की एक यूनिवर्सिटी का हाल है। अभी बालासोर में आपने देखा किस तरीके से एक बेटी ने आत्मदाह कर लिया, कुछ इसी तरीके का वहां मामला निकला। इससे पहले आपने कोटा में ऐसे कई मामले देखे जहां पर टॉर्चर किया गया बच्चों को, यौन शोषण तक के आरोप लगे कई जगह केसेस में बच्चियों पर, और फिर उन्होंने अंत में अपनी जिंदगी खत्म कर ली। विकास जी, जब इस खबर को पहली बार सुना और देखा तो दिल झकझोर सा गया, और इसीलिए जब मैं अभी आपके साथ डिबेट कर रहा हूं तो मेरी हिम्मत नहीं कि मैं आपको कहूं कि आपका स्वागत कर रहा हूं। मैं सीधे सवाल है, और सवाल ये कि ऐसी घटनाएं जो हो रही हैं ये समाज को किस दिशा में लेकर जा रही हैं, गलतियां कहां हो रही हैं, कौन जिम्मेदार है? देखिए, इस तरह की चीजों पे बात करना अपने आप में बहुत निराशाजनक है। कारण ये है कि किसी भी सुसाइड का, किसी भी बेटी का सुसाइड करना या किसी स्टूडेंट का किसी यूनिवर्सिटी में सुसाइड करना कोई अच्छी घटना नहीं है। बात सिर्फ इतनी है कि अगर कोई भी स्टूडेंट हैरेसमेंट की वजह से, जो यूनिवर्सिटी स्टाफ है या कॉलेज स्टाफ है उसके हैरेसमेंट की वजह से, ह्यूमिलिएशन की वजह से अगर वो सुसाइड करता है तो ये एक बहुत बड़ा धब्बा है हमारे समाज के ऊपर। और हमें अपने समाज के अंदर जो हमारी जो परवरिश है बच्चों की आज के टाइम पे, उसको भी देखना चाहिए। और साथ में ये भी देखना चाहिए कि उस यूनिवर्सिटी में किस तरह के एसओपीज हैं, किस तरह के प्रोसीजर है और किस तरह की अकाउंटेबिलिटी है, जिसका अभी तक कोई भी जवाब किसी के पास नहीं है। कौन जिम्मेदार होगा अगर कोई स्टूडेंट इस तरह की सिचुएशन में चला जाता है तो? क्योंकि यूनिवर्सिटी को स्टूडेंट मिल जाएंगे, लेकिन माँ को बेटी नहीं मिलेगी, बाप को बेटी नहीं मिलेगी, भाई को बहन नहीं मिलेगी। तो ये हमारे समाज का आईना है, जिस तरह की सिचुएशन जो चल रही है। ठीक है कि आज किस तरीके से हम लोग, लेकिन विकास जी, जिस तरीके से इस पूरे मामले में निकलकर बातें आ रही हैं कि थ्योरी के अलावा प्रैक्टिकल एग्जाम होता है जो सबने दिया, हम सब ने दिया, और उस प्रैक्टिकल एग्जाम में आपके जो भी संबंधित टीचर होते हैं, डीन होते हैं, प्रोफेसर होते हैं, उनकी साइन चाहिए होती है जरूरी, क्योंकि वही तय करते हैं। लेकिन यहाँ पर बेटी पर, इस लड़की पर सबसे ज़्यादा दबाव यही बनाया गया कि सिग्नेचर नहीं करेंगे, तुम्हें प्रैक्टिकल में नंबर नहीं देंगे, तुम्हें फेल कर देंगे। इसके पीछे की क्या कारण हो सकता है? माँ बाप इतना पैसा खर्च करके भेज रहे हैं, मुंह मांगी कीमत दे रहे हैं कॉलेजों को, स्कूलों को, यूनिवर्सिटीज़ को, फिर ये कैसा व्यवहार है? या हमारे सिस्टम ही ऐसा बना हुआ है कि यूनिवर्सिटीज में जो आपके इंटरनल मार्क्स होते हैं किसी भी अच्छी डिग्री में, वो जनरली आपके प्रोफेसर्स के हाथ में होते हैं, आपके टीचर्स के हाथ में होते हैं। यानी यूनिवर्सिटी का जो स्टाफ है वो रिस्पॉन्सिबल होता है कि इंटरनल में कितने मार्क्स देने हैं। उसका कोई एक फिक्स क्राइटेरिया, एक यूनिफॉर्म क्राइटेरिया हमारे देश में नहीं है। अगर हम बोलते हैं कि अगर मान लीजिए 100 नंबर का एक्सटर्नल एग्जाम है और 50 मार्क्स का जो इंटरनल है, तो 50 मार्क्स आप किस बिना पे देंगे? क्या जो आपकी अटेंडेंस है उसको किस परसेंटेज में देखा जाएगा? आपने जो सेशनल या बीच में कोई छोटे मोटे और एग्जाम दिए हैं वो किस तरीके से, उनकी क्या परसेंटेज होगी? और होता क्या है कि ये डिस्क्रिशनरी पावर जो है वो प्रोफेसर्स को दे दी जाती है, और बहुत बार 90% केसेस में ये होता है कि वो अपनी मर्जी से किसी को 50 में से 5 मार्क्स देंगे और किसी को 50 में से 45। लेकिन उनकी कोई अकाउंटेबिलिटी सेट नहीं है। और ये हमारे देश के हर यूनिवर्सिटी में हो रहा है कि जो भी इंटरनल मार्क्स हैं वो इंटरनल मार्क्स कंप्लीटली आपने स्टाफ के भरोसे पे छोड़ दिए हैं, विदाउट एनी स्टैंडर्ड क्राइटेरिया। बच्चों की जो अटेंडेंस है, अटेंडेंस भी आप आज की डेट में इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से ले सकते हैं। जो उनके एग्जाम है, ऑब्जेक्टिव टाइप के जो एग्जाम है, आप ऑनलाइन ले सकते हैं। आप उसको एक सेंट्रलाइज डाटाबेस बना के
उसके ऊपर अपलोड कर सकते हैं, ताकि हर बच्चे को हर महीने पता रहे कि मैं प्रोग्रेस में कहां जा रहा हूं। तो यूनिवर्सिटी के जो स्टाफ है उसके हाथ में इस तरीके के इंटरनल मार्क्स, इतना बड़ा डिस्क्रिप्शन होना ही नहीं चाहिए। तो ऐसी ऐसी घटनाओं को रोका कैसे जा सकता है? एक अच्छा, एक देखिए, पहली बात, जो हमारा सिस्टम है ना सारा का सारा, ये इंग्लिश सिस्टम की देन है, जिसको हम आज तक बोझा ढो रहे हैं। और इसके अंदर इम्प्लीमेंटेशन जो है वो बहुत अच्छा नहीं है। दूसरा, इसके अंदर बच्चों के लिए सेफगार्ड नहीं है। कानून है कि अगर किसी बेटी के साथ, किसी फीमेल स्टूडेंट के साथ किसी तरीके का कोई हैरेसमेंट होता है, तो इंटरनल कंप्लेंट कमेटी होनी चाहिए जहां पे वो हैरेसमेंट की कंप्लेंट डाल सके। अगर कोई भी टीचर या प्रोफेसर इस तरीके की किसी स्टूडेंट को धमकी देता है, तो धमकी देना अपने आप में एक क्राइम है, और उस क्राइम की सजा और उसकी अकाउंटेबिलिटी सेट होनी चाहिए। यूजीसी को इसके अंदर एक्शन लेना चाहिए, गाइडलाइंस फ्रेम करनी चाहिए कि आप इंटरनल मार्क्स और एक्सटर्नल मार्क्स का जो क्राइटेरिया है उसको किस तरीके से सेट करेंगे। एक्सटर्नल मार्क्स तो आपने एग्जाम दिया, कोई दूसरा प्रोफेसर जो आपको जानता नहीं है, कहीं और आपकी शीट जाती है, वहां चेक होते हैं। लेकिन इंटरनल मार्क्स का क्राइटेरिया में तो ताकि किसी ये ना लगे कि भाई मैं अपने ही मार्क्स के लिए, अपने हक के लिए मुझे अपने प्रोफेसर के सामने भीख मांगनी पड़ेगी, और उनके हाथ में ये है कि वो मेरा पूरा एक साल खराब कर दे या मेरी पूरी डिग्री खराब कर दे। और विकास जी, ऐसे ऐसे तो केस आए हैं जो कि बहुत घिनौने रहे। जैसे अभी कुछ वक्त पहले इसी 2025 में जयपुर से एक केस आया, जहां पर पॉलिटिकल कॉलेज के प्रिंसिपल सैयद मशकूर अली पर छात्राओं के साथ शारीरिक शोषण, व्हाट्सएप पर अश्लील मैसेज भेजने और अकेले में बुलाने के आरोप लगे। जब खूब बवाल मचा, जब खूब प्रदर्शन हुआ, तब जाकर प्रिंसिपल को निलंबित किया गया। और इसी तरीके की तमाम लिस्ट है। ऐसे अगर आप देखते जाएंगे तो इसी 2025 की, मैं पीछे नहीं जा रहा हूं, मतलब लड़कियों के लिए कॉलेज और स्कूल भी सुरक्षित नहीं है, वहां पर भी उन्हें वही गंदगी से गुजरना पड़ रहा है। देखिए, भगत सिंह जी ने मरने से पहले जब वो गए थे बम फोड़ने के लिए, तो उन्होंने एक बात बोली थी, बहरों को सुनाने के लिए धमाके की जरूरत होती है। ये भगत सिंह जी की बात थी, हमारे शहीद भगत सिंह। और आज की तारीख में भी आप देखोगे, जब तक कि बहुत ज्यादा रोष प्रदर्शन नहीं होता है, जब तक पब्लिक रोड पे नहीं उतर आती है, प्रशासन अपना काम करने से पल्ला झाड़ता है, अकाउंटेबिलिटी अपने ऊपर रखती है ना। कोई कॉलेज प्रशासन या यूनिवर्सिटी के जो स्टाफ हैं, या जो आपके लेक्चरर हैं, प्रोफेसर हैं, या एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ है, वो उनकी कोई अकाउंटेबिलिटी सेट नहीं होती है। जब तक नेशनल मीडिया में कोई चीज हाईलाइट नहीं होती है, पुलिस भी काम करने से सबसे 10 कदम पीछे रहती है। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर इस तरीके की कोई भी एलिगेशन आती है जिसमें किसी फीमेल के साथ किसी भी तरीके का दुर्व्यवहार की एलिगेशन हो, तो उसमें इमीडिएटली आप पुलिस में जो एफआईआर है उसको रजिस्टर कीजिए, और साथ में जो एक्शन लेना है, जो अरेस्ट करना है, उसको कीजिए। प्रॉब्लम क्या है कि उसका इंप्लीमेंटेशन नहीं है, और अगर कोई पुलिस ऑफिसर इसको इंप्लीमेंट नहीं भी करता है तो उसके ऊपर कोई बहुत ज्यादा कार्रवाई नहीं होती है। तो हमारे पूरे सिस्टम में, चाहे वो यूनिवर्सिटी को ले लें या फिर उस सिस्टम को अगर आप पुलिस स्टेशन की तरफ लेके जाएं, पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ लेके जाएं, तो अकाउंटेबिलिटी नहीं है। वो अकाउंटेबिलिटी सेट होनी बहुत जरूरी है। बिल्कुल। अब मामला ये उत्तर प्रदेश का है, ग्रेटर नोएडा का है, तो सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री को सीधे इसमें इन्वॉल्व होना चाहिए, पहली बात। और हर यूनिवर्सिटी में अगर ऐसा कुछ चल रहा है तो उनको जांच करवानी चाहिए, वो प्राइवेट हो, सरकारी हो, उसकी बात की बात, लेकिन सीधे इन्वॉल्वमेंट मुख्यमंत्री का होना चाहिए इस मामले में। देखिए, उत्तर प्रदेश में हमारे मुख्यमंत्री जी जो काम कर रहे हैं वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन देश में एक तरीके का ना, एक अलग तरीके की चीजें चलनी शुरू हो जाती हैं कि उनके अंदर अगर कुछ भी होता है, पत्ता भी हिलेगा तो कहेंगे कि मुख्यमंत्री जी जाएंगे, उस पत्ते को देख के आएंगे कि वो कैसे हिल रहा है। एक प्रशासन अपना काम करे। यहाँ इशू ये नहीं है कि मुख्यमंत्री इन्वॉल्वमेंट इसमें जरूरी है। ऑब्वियसली जब तक मुख्यमंत्री जी हैं, जो भी सेफ्टी सिक्योरिटी की बात आती है, किसी भी छात्रा के साथ कोई दुर्व्यवहार की बात आती है, तो प्रशासन जिम्मेदार होता है। और उत्तर प्रदेश अकेला ऐसा स्टेट है जहां पे आप देखेंगे कि पिछले काफी साल से कोई दंगा भी नहीं हुआ। तो हम ये नहीं बोल सकते हैं कि मुख्यमंत्री जी को ज्यादा इन्वॉल्व होना चाहिए या मुख्यमंत्री जी की कोई गलती है। बात सिर्फ इतनी है कि एक बढ़िया सिस्टम, अकाउंटेबल सिस्टम जो है, वो प्राइवेट और जो आपकी सरकारी यूनिवर्सिटी है उनके लिए एक यूनिफॉर्म सिस्टम डेवलप करने की जरूरत है। और वो यूजीसी बहुत, अगर कोई भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज इस तरीके के सिस्टम में आने के लिए मना करते हैं, कोई सिस्टम डेवलप करने में हिंड्रेंस क्रिएट करते हैं, प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, तो उनकी रिकॉग्निशन जो है वो इमीडिएटली कैंसिल होनी चाहिए। बिल्कुल। लेकिन क्या उम्मीद करें कि इन सब को जो इनमें इन्वॉल्व होंगे, जांच के बाद इन सब पर कार्रवाई होगी? देखिए, अबेटमेंट टू सुसाइड की एफआईआर रजिस्टर हुई है जहां तक मुझे ध्यान है,
और अबेटमेंट टू सुसाइड की एफआईआर में कन्विक्शन के लिए जो उसके इंग्रेडिएंट हैं वो बहुत अलग होते हैं। उसको प्रूव करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि जहां पे भी हम इस तरह की सिचुएशन देखते हैं वहां कहते हैं कि वो हैरेसमेंट इस लेवल का होना चाहिए कि सुसाइड के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचा था। लेकिन कई बार ऐसा देखा गया है कि जब फीमेल स्टूडेंट की बात आती है तो फीमेल स्टूडेंट इतने जोश के साथ या इतनी हिम्मत करके आगे नहीं आ पाती है, अपने घर परिवार का ध्यान रखने की भी कोशिश करते हैं। और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जो लोन लेके पढ़ाई कर रहे होते हैं, बहुत गरीब घर से आते हैं, तो उनमें इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो आगे आके और जो ये इस तरीके के प्रोफेसर या जो भी उनके हैं उनके अगेंस्ट वो ऑफिशियली कोई कार्रवाई कर सके। और करने भी चाहते हैं यूजी कंप्लेंट पे सुनवाई करने का, या फिर जो हमारा कोर्ट का सिस्टम है वो इतना स्लो है कि अगर कोई स्टूडेंट कार्रवाई करने के लिए जाता भी है तो उस गिरी का टाइम पहले खत्म होगा और केस खत्म होने में कई साल और बीत जाएंगे। तो इस पूरे केस में कौन कौन सी धाराएं विकास जी लग सकती हैं? कौन कौन सजा मिल सकती है अगर आगे पूरी सुनवाई चली? इसके अंदर कुछ हो सकता है जी। पिछले साल हमारी इंडियन पिनल कोड जो है वो चेंज हो गया है, भारतीय न्याय संहिता आ चुकी है। इसमें सेक्शन अगर लगेगा तो सेक्शन लगेगा इसमें 108 भारतीय न्याय संहिता, जिसमें 10 साल तक की जेल का प्रोविजन है, जिसमें फाइन अलग से है, और ये कोर्ट ऑफ सेशन में इसकी सुनवाई होगी। ये मैजिस्ट्रेट ट्राइबल केस नहीं है। ठीक है, बाकी जो अपडेट आएगी और फाइन अमाउंट, ठीक है, बाकी जो अपडेट आएगी इस मामले में वो आप तक हम जरूर पहुंचाएंगे। विकास जी इतनी जानकारी देने के लिए, और क्या कुछ हो सकता है इस पूरे मामले पे और सुधार किस तरीके से किया जा सकता है कि ऐसे केसेस कम से कम बंद ना हो तो कम तो हो जाएं, इतने कम कि उसकी मतलब कि हर दिन कभी बालासोर, कभी पुरी, कभी ग्रेटर नोएडा, कभी जयपुर, इस तरीके की घटनाएं इस सामाजिक पूरे प्रदेश के लिए, देश के लिए कलंक ही तो हैं। तो इस पर रोक कैसे लगे, इसको लेकर भी नहीं होनी चाहिए। इसको लेकर भी एडवोकेट विकास नागवान ने बताया कि किस तरीके से यूजीसी को लेकर यूजीसी को अब चीज़ों को बदलना चाहिए, मार्क को लेकर किस तरीके से चीज़ों को तय किया जाना चाहिए। बाकी जो अपडेट आएगी आप तक जरूर पहुंचाएंगे। बने रहिए हमारे साथ लगातार। नमस्कार।